आज का वीडियो है रिगार्डिंग एक्सपेडिशन बेस इटर्नल लैंड, जो एक नया इवेंट आया है सर्वर S668 में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। तो पहले तो ये चीज़ है कि जैसे ही आप इस इवेंट में जाओगे तो इवेंट आपको यहाँ पर नज़र आएगा टॉप राइट साइड में ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन मार्क वाला बटन है, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा इटर्नल लैंड करके। ठीक है, तो इसमें आपको ये करता है कि एक डिफरेंट लोकेशन पे ये आपको भेज देगा। आपका जो बेस है एक अलग ही लोकेशन में चला जाएगा, जो आप वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, जहाँ पे हमारा ये बना है वहाँ पर हमारे जो अलायंस के टीममेट्स है वो सारे यहाँ पर मौजूद है। एंड अब ये इवेंट मेरे को भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ तो भाई प्लीज़ लाइक करना, एंड अगर मैं गलत हूँ तो आई एम रियली सॉरी। कमेंट के ज़रिए अपना आंसर ज़रूर देना, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, एक्सपेडिशन प्लान। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं आई बटन पे क्लिक करके कि ये क्या कहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इवेंट स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से लेकर ये 27 जनवरी 2021 तक रहेगा, रात के 8:30 बजे तक। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि आज की तारीख है 16 जैन आज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस लेवल तक पहुँच सकते हैं। एंड अभी देखिए यहाँ पे सारे ये मिशंस रहेंगे, डेली का एक एक मिशन रहेगा। तो वो सारे मिशंस अगर हम करते जाएंगे तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं। एंड मैं एक बार इसको क्लोज़ करके फिर से ओपन करके बताता हूँ कि हम एग्जैक्टली कौन से डे वाले उस पे हैं। ठीक है, ये आई वाले पे क्लिक किया मैंने, तो अभी पैरामीटर एक्सटर्नल लैंड पर ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ले जाकर छोड़ रहा है। तो ठीक है, तो प्री एक्सपेडिशन हो चुका है एंड लैंड अननोन हो चुका है, 10 सेनेंडरीज हो चुका है, अनलिमिटेड फार्म रेस हो चुका है, इटर्नल लैंड हो चुका है। एंड नाउ हम पैरामीटर ऑफ द इटर्नल लैंड पर मौजूद है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से क्लोज करके देखता हूँ। ये देखिए, इटर्नल लैंड पर हम यहाँ पर ये वाले मिशन पे मौजूद हैं। तो अब इसमें होगा कि ये बिगिन द जर्नी इन द इटर्नल लैंड, ओनली द बेस्ट ऑफ द वार जोन अलायंस एंड कमांडर्स विल बी द रियल विनर्स। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ से बताता चलूँ कि प्री एक्सपेडिशन में होता यह है कि यहाँ पे एक प्रिपरेशन स्टेज आएगा जिसमें आपको एक अननोन लैंड पर वो आपको उतार देगा। ठीक है, यानी आप एक अननोन एरिया पे लैंड हो जाओगे, या आपका जो बेस है वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। देन वहाँ से आपको करना ये है, द फाइनल रैंकिंग इज़ डिसाइडेड बाय द टोटल पॉइंट्स ऑफ द 3 स्टेजेस। ठीक है जी, इसमें 3 स्टेजेस हैं, उसके 3 स्टेजेस के हिसाब से ये आपको फाइनल रैंक देगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में आपको द लैंड अननोन पर लेके जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिशंस हैं। ठीक है, तो मैं बताता चलूँ। द लैंड अननोन ये शुरू होगा 13 जनवरी को, ठीक सर्वर के टाइम के हिसाब से 8:30 बजे, एंड ख़त्म हो जाएगा 14 जनवरी 8:30 को। ठीक है, तो हर इवेंट
का सिर्फ एक ही दिन है। एंड इसमें रिवार्ड्स आप देख सकते हो कि एक प्रिपरेशन चेस्ट मिलेगा आपको, जिसमें आप कुछ रिवार्ड्स मिलेंगे जो बहुत काम आएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे रिवार्ड्स है जो आपको गेम के अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं। देख सकते हो 50 ऑरेंज शर्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। एंड 5 जो है हीरो पर्क मिलेगा, ठीक है, पर्पल कलर का। एंड यार रेयर स्किल ट्रेजर चेस्ट ये 100 मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक आर्मी चॉइस वाला, यानी एक लेवल आप आर्मी का बढ़ा सकते हो, तो वो 30 मिलेंगे क्वांटिटी में। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल HP बोनस, ठीक है। देन द सेकेंड स्टेज इज़ द लैंड अननोन, ठीक है। इसमें आपको डार्क लीजन को किल करना है, ठीक है। डार्क लीजन तो आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क लीजन वाला ऑप्शन नज़र आएगा। तो इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ स्टार्स बताएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट लेवल से ट्राई करना। आप जैसे कि मैं फर्स्ट लेवल से ट्राई कर रहा हूँ, तो ये जाके इसको किल करेगा एंड यू विल गेट सम रिवार्ड्स आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस इसमें। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि ये होने के बाद आपका इसमें आपको ये वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा, प्रिपरेशन चेस्ट वाला, ठीक है। प्रिपरेशन चेस्ट में आपको शायद मिल सकते हैं कंपोनेंट्स, मिल सकते हैं शायद ऑरेंज शर्ट्स मिल सकते हैं, शायद पर्पल शर्ट्स मिल सकते हैं, या कोई हीरो का शर्ट भी मिल सकता है, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेज इज़ द सेनेंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आपको डोनेट करना होगा, यू नीड टू अर्न पॉइंट्स, ठीक है। कंप्लीट द टास्क टू गेट द फॉलोइंग रिवार्ड्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप जब ये कर लोगे तो आपको सिर्फ नहीं मिलेगा, कुछ और भी आइटम्स मिलेंगे। लाइक फर्स्ट आइटम आपको मिलेगा क्लास आइटम चेस्ट। ये 5 ब्लू कलर के बॉक्सेस मिलेंगे जो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही लाभदायक है। एंड जो भी आर्मी इलाइट वाला मिशन कर रहा है उनके लिए कुछ ज़बरदस्त वाला टूल यहाँ से अनलॉक होगा, ठीक है। तो ये भी है। एंड प्रीमियम रिक्रूट वोचर आपको पता ही है, प्रीमियम रिक्रूट वोचर आपको मिल जाएगा 5। एंड यहाँ पे आपको ट्रेनिंग स्पीड के 10 क्वांटिटी मिल जाएगी। एंड 8 आवर्स के लिए स्पीड अप आप कर सकते हो, 10 पीसेस मिलेंगे ये, ठीक है। एंड आपको शाइनिंग गोल्ड चेस्ट के 50 बॉक्सेस मिलेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जल्दी अपना लेवल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्टेज इज़ अनलिमिटेड आर्म रेस। यहाँ पे आपको वॉर हैमर्स को मारना है, किल वॉर हैमर्स टू अर्न पॉइंट्स, ठीक है जी। एंड कंप्लीट द टास्क टू गेट द फॉलोइंग रिवार्ड्स। तो आपको इसमें मिल जाएगा यूनिट +1, यानी अगर आपका आर्मी लेवल है 64 और अगर आप चाहते हो 65 वाली आर्मी आपके बेस में रहे, तो वो वाली इस टूल के ज़रिए आप वो कर सकते हो, बना सकते हो। एंड आपको लार्ज VIT कैप्सूल यहाँ पर मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। वो 3 क्वांटिटी मिलेंगी 50-50 की, ठीक है, 3 मिलेगी। एंड यहाँ पर एक मार्च स्पीड वाले आपको 3 ये मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट रिवार्ड इज़ ये मिलेगा आपको शाइनिंग गोल्ड चेस्ट, 40 क्वांटिटी मिल जाएगी आपको। द नेक्स्ट स्टेज इज़ एटर्नल लैंड, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एटर्नल लैंड में बिगिन द लैंड, यहाँ से असल जर्नी शुरू होगी मेन, ठीक है। क्योंकि जब आप इस लेवल तक पहुँचोगे, यानी इस डे तक पहुँचोगे, तो ये डेट्स ज़रूर याद रखना जो डेट्स यहाँ पर बता रहा है। तो जिस दिन भी वो डेट होगी उस दिन आपको वो इवेंट्स करने होंगे किसी भी हाल में, एंड टू कॉन्कर दिस इटर्नल लैंड,
ठीक है। तो इटर्नल लैंड में आपको यहाँ पर बिगिन जर्नी शुरू हो जाएगी एंड द ओनली बेस्ट वार जोन अलायंस एंड ऑल कमांडर्स विल रिवील द विनर्स। यहाँ पे मतलब आपको शायद किल करना होगा, एग्जैक्टली मेरे को ये पता नहीं है, बट आई विल श्योर मैं आगे आने वाले वीडियोस में अगर आइंदा अगर ये इवेंट आता है तो इस वीडियो को इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, सो आई एम सॉरी, बट हम इस बारे में बात करते हैं पैरामीटर ऑफ द एक्सटर्नल लैंड। यहाँ पे द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑल कमांडर्स, दिस एरिया कैन बी एक्सपेंडेड बाय बिल्डिंग अलायंस फोर्ट्रेसेस एंड पावर स्टेशंस। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये कह रहा है बिल्डिंग अलायंस फोर्ट्रेसेस, यानी आप जो ओरिजिनल सर्वर पे अपना जो फोर्ट्रेस है उसको वहाँ से हटाकर इटर्नल लैंड में बिल्ड करना होगा एंड उसकी टाइमिंग सिर्फ 1 दिन की रहेगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी फोर्ट्रेसेस है तो सिर्फ जस्ट आपको यहाँ पर लाकर उसे टेलीपोर्ट करना है एंड आई डोंट नो हाउ टू टेलीपोर्ट, क्योंकि मैं इस अलायंस का लीडर नहीं हूँ, सो आई डोंट नो हाउ टू टेलीपोर्ट एंड आई विल मेक श्योर एंड आई विल आंसर बाय कोऑर्डिनेटिंग आर 4 मेंबर्स, ठीक है। तो द नेक्स्ट स्टेज ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्लू के लिए एक आपको बता देता हूँ अलायंस फोर्ट्रेस एंड पावर स्टेशन किस तरह की होती है। सो अलायंस फोर्ट्रेस होता है जी, देखिए ये होता है अलायंस फोर्ट्रेस, यहाँ आप देख सकते हो अलायंस फोर्ट्रेस नज़र आ रहा है एंड इफ़ आई क्लिक ऑन द डिमोलिश देन इट विल गेट इमीडिएटली डिमोलिश्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी भी बटन को प्रेस नहीं करेंगे एंड स्टेटस में आप इसकी ये भी देख सकते हो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है एंड यहाँ पर आप उसको रिपेयर भी करना होगा यूजिंग डायमंड्स एंड यूजिंग सम रिसोर्स मेंटेनेंस जेम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएंगी, सो इसके ज़रिए आप इसको रिपेयर कर सकते हो जब आपके अलायंस फोर्ट्रेस पर अटैक होगा, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ री इन्फोर्स वो होता है यहाँ पर आपकी आर्मी अगर आपके अलायंस फोर्ट्रेस पर अटैक होता है तो आप डायरेक्टली री इन्फोर्स कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ से मेरी आर्मी निकली और सीधा फोर्ट्रेस के अंदर जाके बैठ गई एंड फोर्ट्रेस सुरक्षित है बिकॉज आई एम ऑलरेडी इनसाइड द फोर्ट्रेस। तो नॉर्मली अलायंस ड्रॉयड वाला जब इवेंट होता है, यानी अलायंस ड्रॉयड को अगर आप सुमन करते हो तभी आप फोर्ट्रेस के अंदर जा सकते हो, इसके अलावा कभी भी नहीं जा सकते। एंड अलायंस डिफेंस इवेंट का जब होता है मिशन, जब आप अंदर जा सकते हो एंड यहाँ पर जब आप इटर्नल लैंड पर हो गए, यानी इटर्नल का ये जो मिशन करोगे आप, तब यहाँ पर आपके अलायंस फोर्ट्रेस पर यानी ये इस पर जब हमला होगा तब आप इस पर रीइंफोर्स करोगे तो शायद आप अपनी फोर्ट्रेस को बचाने में सक्षम रहोगे अपनी आर्मी के ज़रिए, ठीक है। एंड यहाँ पर कई सारे अलायंसेस आपके अलायंस फोर्ट्रेस को डिफीट करने की कोशिश करेंगे, यानी तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी आर्मी ज़्यादा पावरफुल है तो आप बचा सकते हो, वरना नहीं बचा सकते, ठीक है। तो मैं वापस बुला लेता हूँ अपनी आर्मी को। दे आर कमिंग फ्रॉम द फोर्ट्रेस, सी द ग्रीन लाइन, ठीक है। एंड यहाँ पर डिमोलिश वाला बटन भी है, तो अगर मैं डिमोलिश पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली ये देखिए डिमोलिश हो जाएगा। तो मैं इसको वो कर देता हूँ क्योंकि मुझे भाई अलायंस से निकलना नहीं है, किक आउट कर देगा मेरा लीडर अगर मैं इस पर गलती से भी क्लिक कर देता हूँ तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टॉप अलायंस पर लीड कर रहे हैं, सो एंड आई डोंट वांट कि हम ये लेवल पर पहुँच के कोई भी गलती करें। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर स्टेशंस के बारे में। अलायंस फोर्ट्रेस के बारे में मैंने बता दिया, अब बात करते हैं पावर स्टेशंस किस तरीके से होती है। ये देख सकते हो आप, पावर स्टेशंस यहाँ पर बनी होती है इस तरीके की, ठीक है। ये पावर स्टेशन बनाया भी जा सकता है एंड इसे तोड़ा भी जा सकता है।
अब पावर स्टेशन में होता क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेरिटरी एक्सपेंशन, इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द टेरिटरी एंड take effect. It needs to build with amethyst. Amethyst can be obtained by gathering in the alliance territory or special resource area। ठीक है, स्पेशल रिसोर्स एरिया के ज़रिए ही, यानी शायद आप इस तरीके की जो रिसोर्स एरिया होती है उसी के आसपास आप ये बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक बंदे ने यहाँ पर बना रखा है पावर स्टेशन एंड एक बंदे ने यहाँ बना रखा है एंड एक बंदे ने यहाँ बनाया था बट शायद उसने डिमोलिश कर दिया उसको, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप पावर स्टेशंस में होंगे तो लाइक यहाँ पर आप मिसाइल्स दाग सकते हो पावर स्टेशंस के थ्रू। इस पर मैं लेके जाता हूँ सेंटर पे, जरा मिनी मैप एंड मिनी मैप का ये सेंटर इस पर, यानी अब ये जब शील्ड हट जाएगी तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे ना भाई कॉन्करर करने के लिए। तो अभी तो 133 आवर्स 21 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स यहाँ पे वेटिंग टाइम है। तो अभी मतलब ये वार जोन अभी खुला नहीं है और यहाँ शायद हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते एंड आई डोंट नो। यहाँ पे ट्रेजर गार्ड भी है भाई, ये देख सकते हो क्या ट्रेजर गार्ड भी है। ट्रेजर गार्ड को भी आप हंट कर सकते हो आई थिंक। देखते हैं ट्रेजर गार्ड हंट होता है या नहीं होता, देखते हैं भाई। ओके, यहाँ पे एरर बता रहा है, ट्रेजर गार्ड हंट नहीं हो सकता। प्लीज़ वेट फॉर द स्टेज, प्लीज़ वेट फॉर द स्टेज। ठीक है, ये नहीं होगा तब तक जब तक ये इवेंट स्टार्ट नहीं होता। ठीक है जी, अब ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे और कब काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ है एक्सपेडिशन आउटपोस्ट करके। यहाँ पर वो लोग आएंगे, यानी दूसरी सर्वर के लोग भी आ सकते हैं, बोल नहीं सकते, या फिर सेम सर्वर के अलायंस वाले बंदे यहाँ टपक पड़े और अपनी आर्मी को रीइंफोर्स कर दें अंदर। तो अभी तो अटैक भी नहीं कर सकते हम यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी शील्डेड है। ठीक है, तो मैं चले आता हूँ वापस अपने बेस के पास एंड वापस से देखते हैं, कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को। मैं कहाँ पर था भाई, यहाँ पर था मैं। ठीक है, पावर पेरीमीटर ऑफ द इटर्नल लैंड अब है जी एक्सपेडिशन आउटपोस्ट। अब ये क्या है चीज़ है एक्सपेडिशन आउटपोस्ट, यानी ये देखिए जब मैंने बताया एक्सपेडिशन आउटपोस्ट, एक्सपेडिशन बेस, ये जो बेस है उसका एक मिशन होगा। यहाँ पर बंदे आएंगे तब आपको यहाँ पर कॉन्करर करना होगा अपने अलायंस के साथ मिलकर। तब यहाँ पर आप पॉइंट्स जुटा सकते हो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो कि कुछ रिवार्ड्स आपको मिलेंगे, रिपेयर अप स्पीड अप 8 आवर्स का। ठीक है, एंड जेम्स भी आपको मिलेंगे। एग्जैक्टली कितना मिलेगा इसके बारे में मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो वापस इस बारे में बात करते हैं एक्सपेडिशन आउटपोस्ट। तो आप कुछ समझ गए होंगे कि एक्सपेडिशन आउटपोस्ट किस तरीके से यहाँ काम करता है। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, टेकिंग ओवर द बिल्डिंग्स विल गेन यू अलायंस पॉइंट्स एंड वॉर जोन पॉइंट्स। यू विल ऑल्सो गेट आइटम रिवॉर्ड्स फॉर द फर्स्ट टाइम यू टेक ओवर द बिल्डिंग, होल्ड इट फॉर एट्रीब्यूट बोनस। यानी अगर आपका यहाँ पर अगर आप कॉन्करर कर लेते हो ना तो आपका जो एट्रीब्यूट्स है उसमें शायद कुछ बोनस बढ़ जाएगा। ठीक है, अटैकिंग पावर, डिफेंसिंग पावर एंड आर्मर पावर जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो गेम के यहाँ पर बढ़ जाएंगे
वो इस वाले मिशन में होगा, जो कि होगा 17 जनवरी सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो गेम के टाइम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो बेटर रहेगा। गेम का सर्वर टाइम होता है, उस सर्वर टाइम के हिसाब से मिशंस करने होते हैं, ठीक है। एंड हम बात करते हैं द नेक्स्ट मिशन इज़ एक्सपेडिशन बेस। एक्सपेडिशन आउटपोस्ट एक अलग चीज़ है, एक्सपेडिशन बेस एक अलग चीज़ है। एक्सपेडिशन बेस में बाहर के सर्वर वाले बंदे आएंगे, हो सकता है। एंड एक्सपेडिशन बेस में आफ्टर टेकिंग ओवर द बेस, कमांडर्स में स्टार्ट रीबिल्ड एन एक्सपेडिशन बेस मिशन। द फर्स्ट अलायंस टेक ओवर द एक्सपेडिशन बेस विल गेट द फॉलोइंग रिवार्ड्स। जैसे कि आप यहाँ खुद लिखा है कि अगर आप एक्सपेडिशन बेस को अपने अंडर में लेके इसको दोबारा से रीबिल्ड करोगे तब आपको ये वाले रिवार्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। 100 जेम्स फॉर एवरी पार्टिसिपेंट एंड 8 आवर स्पीड अप, क्वांटिटी 5, रिपेयर स्पीड अप आपको मिल जाएगा 8-8 घंटे का, वो भी 5, ठीक है। एंड रीबिल्ड द एक्सपेडिशन बेस, और एक मिशन है कि यहाँ पे आप रीबिल्ड द एक्सपेडिशन बेस कंटेन 3 स्टेजेस आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर दोबारा से इसके 3 स्टेजेस होंगे। पता नहीं क्या कैसा होगा मिशन, आई डोंट नो। कमांडर्स में गेन फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर कमांडर्स जो है ना, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स, ऑल यूनिट अटैक बोनस +5 हो जाएगा, और देखिए HP बोनस हो जाएगा 5, एंड डैमेज टेकन +5, ट्रेनिंग स्पीड हो जाएगी +10%, एंड आपकी गैदरिंग स्पीड हो जाएगी 10%। ओ भाई साहब, मतलब यहाँ पर कॉन्करर करना इज़ लाइक यू आर ए प्रो प्लेयर ऑफ दिस सर्वर, ठीक है जी। तो अब है लेवल 1 गेट। लेवल 1 गेट है क्या चीज़? द ऑक्यूपाइड अलायंस में गो टू द सेकेंड एरिया। अब ये होगा, अब आप यहाँ से सेकेंड एरिया में जाओगे। अभी ये तो एरिया 1 था भाई, सेकेंड एरिया में अब लिख को लेकर जाएगा। व्हेन इट कम्स इट इज़ ओपनड, कमांडर्स में कॉम्पिटिट फॉर इट। द फर्स्ट अलायंस that takes it over will get the following rewards। आप खुद समझ सकते हो कि ये क्या कहना चाहता है। जो बंदा पहला उसमें कॉम्पिटिट करेगा और अपनी अलायंस को आगे रखेगा, वो इस तरीके की रिवॉर्ड्स को हासिल करेगा। एंड यहाँ पे भी सेम रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। रिपेयर स्पीड अप 8 आवर्स का, एंड आपको 50 जेम्स मिल जाएंगी टॉप वार के गेम के ज़रिए। एंड अब है जी एंटरिंग द इटर्नल लैंड। अब यहाँ से शुरू होगा आपका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आप जब पहुँच जाओगे, वेयर कमांडर्स फ्रॉम एडजेसेंट वार जोन में एनकाउंटर ईच अदर एंड बैटल में अकर। लो भाई साहब, यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से। हो सकता है कि हमारी अलायंस के बंदे हमारी अलायंस वाले ही बंदों पे अटैक कर दे ये वाले दिन 18 जनवरी को, ठीक है जी। तो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ कि ये इवेंट कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। सो कोशिश करूँगा वीडियो डालने की आगे, ठीक है। एंड और एक मिशन है इसके बाद, स्पेशल रिसोर्स एरिया। अब भाई स्पेशल रिसोर्स एरिया है क्या चीज़? टेकिंग ओवर द माइन एंड गैदरिंग रिसोर्सेस में अर्न जेम्स, गैदरिंग एंड डिफीटिंग डार्क फोर्सेस में गेन यू मोर पॉइंट्स हियर। जब आप जितनी ज़्यादा गैदरिंग करोगे, यानी रिसोर्सेस को इकट्ठा करोगे, कलेक्ट करोगे फॉर्म्स के थ्रू, गोल्ड माइंस के थ्रू एंड ऑयल फील्ड्स के थ्रू, उतने ज़्यादा आप पॉइंट्स इकट्ठे कर पाओगे। द
आपको ले जाया जाएगा मिलिट्री बेस में, ठीक है। अब मिलिट्री बेस है क्या चीज़, ये एक पावर स्टेशन की तरह ही है। एंड पावर स्टेशन में होगा क्या, अब ये देखने की कोशिश करता हूँ एंड समझने की कोशिश करता हूँ एंड आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। Taking over the building will gain you alliance points and war zone points. You will also get it rewards. You will also get item rewards for the first time you take over the building. Hold it for attribute bonus. अब आपकी यहाँ पर जो है ना, आपका जो अलाइंस है वो वार जोन के बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर पाओगे आप, और एट्रीब्यूट्स भी हासिल करोगे जब आप वहाँ पर होल्ड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम शायद मिल जाएगी आपको 8 आवर स्पीडअप्स की 10 क्वांटिटी मिलेगी एंड 200 जेम्स मिलेंगे एंड आपको 4% अटैक बोनस मिल जाएगा। एंड मिलिट्री फोर्ट्रेसेस में क्या होता है एंड कैसे होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। टेकिंग ओवर द बिल्डिंग while will gain you alliance points and war zone points, and you will also get item rewards for the first time you take over the building, hold it and the attribute bonus। सेम होता है भाई, मिलिट्री बेस एंड मिलिट्री फोर्ट्रेस एक जैसे ही हैं। यहाँ पे भी आपको होल्ड करना होगा, जैसे कैपिटल वॉर में करते हो ना भाई, वैसे ही यहाँ पर भी सारा उसी तरीके के मिशंस हैं। बस आपको इसके अंदर रहना है, अपनी आर्मी को अंदर भेजना है एंड वहाँ पे होल्ड करना है पोजीशन को, तभी आप अपनी ये रिवार्ड्स मिल सकते हैं आपको, रिपेयर स्पीड अप वाले। एंड 500 जेम्स मिल जाएंगे एंड आपको HP बोनस मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये शायद परमानेंट है, ये आपको परमानेंट मिल जाएगा। एंड लेवल 2 गेट, भाई लेवल 1 गेट हम पढ़े थे, उसके बाद लेवल 2 गेट आया है यहाँ पर। लेवल 2 गेट में भी आपको जो है द ऑक्यूपाइड अलायंस में गो टू द थर्ड एरिया, जैसे कि फर्स्ट एरिया से लेके गया सेकेंड एरिया में, सेकेंड एरिया से अब ले जाएगा थर्ड एरिया में, बट उसका नाम है लेवल 2 गेट, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। व्हेन इट इज़ ओपनड, commanders may compete for it. First alliance that takes it over will get the following rewards। वैसे ही है जैसा फर्स्ट स्टेज में था, आपको सेकेंड स्टेज में भी उसी तरीके से वहाँ पे कॉन्करर करना है, यानी अपनी होल्ड करना है पोजीशन जितनी देर वो बताएगा, ठीक है। अब उसके बाद वाला स्टेज है डीप इन द इटर्नल लैंड। अब ये डीप इन द इटर्नल लैंड है थर्ड एरिया। फर्स्ट एरिया तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड एरिया भी मैंने बता दिया, अब ये थर्ड एरिया है। अब ये थर्ड एरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा शायद, देखने की कोशिश करेंगे हम, पढ़ने की एंड समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, ठीक है। थर्ड एरिया में होगा ये कि इटर्नल लैंड में कमांडर्स एडजेसेंट वॉर जोन में एनकाउंटर ईच अदर। भाई वॉर जोन के जो बंदे रहेंगे वो शायद अटैक करेंगे, तो ये बहुत करीब ले जाएगा उसके पास। तो उसी तरह से स्पेशल रिसोर्स एरिया, टेकिंग ओवर द माइन एंड गैदरिंग रिसोर्सेस में अर्न जेम्स, गैदरिंग डिफीट फोर्सेस में गेन यू मोर पॉइंट्स हियर। रिसोर्स फैसिलिटी, भाई रिसोर्स फैसिलिटी में भी आपको कुछ अलग तरीके के रिवार्ड मिल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। एंड रिसोर्स फैसिलिटी में होगा ये टेकिंग ओवर द बिल्डिंग विल गेन यू अगेन विल गेन यू alliance points and war zone points. You will also get item rewards for the first time you take over the buildings, hold it for the attribute bonus। और वहाँ पे होल्ड करना होगा एट्रीब्यूट बोनसेस पाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा रिपेयर स्पीड अप मिलेगा, 300 जेम्स मिलेंगे एंड यहाँ पर 10% VIT रिकवरी का आपको वो मिल जाएगा पावर। एंड ट्रेनिंग स्पीड का आपको एक और ये मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग स्पीड मिल जाएगी आपको 10% जो है बढ़ जाएगी ट्रेनिंग स्पीड।
जैसे ही आप यहाँ पर होल्ड करते हो पोजीशन अपनी। एंड और एक चीज़ आपको मिलेगी, रिड्यूस डैमेज टेकन, यानी आपका ऊपर जो डैमेज होगा वो 5% कम होगा, यानी +5% रहेगा ना वो। तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड लेवल 3 गेट है यहाँ पर, सेम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 गेट शायद मेरे हिसाब से थोड़ी पावरफुल रहेगी। तो लेवल 3 गेट में भी सेम आपको होल्ड करना है पोजीशन। एंड वहाँ पर द फर्स्ट अलायंस द टेक इट्स ओवर विल गेट द फॉलोइंग रिवार्ड्स, यानी यहाँ पे जो भी बंदा फर्स्ट रहेगा वो रिवॉर्ड्स हासिल कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपको शायद सेम रिपेयर स्पीड अप वाले 10 क्वांटिटी में मिल जाएंगे 8 आवर्स के, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे 150 जेम्स मिल जाएंगे फ्री, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग आपको करनी होगी अपने इस एटर्नल लैंड में आने के बाद, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक होगा। एंड हर जगह से आपके ऊपर ख़तरा होगा, ठीक है। तो स्पेशल रिसोर्सेस एरिया के बारे में मैं बता देता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे देखिए स्पेशल रिसोर्स एरिया फिर से आया है। तो हर स्टेज में 3 चीज़ें हो रही हैं। रिसोर्सेस इकट्ठा करना है, गेट के ऊपर अपना हक जताना है, एंड वार जोन के ऊपर अपना हक जताना है, ठीक है जी। तो और स्पेशल रिसोर्सेज आप जब गेन कर लोगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ये भी वाला एक स्टेज है। सो इट्स ए थर्ड स्टेज। एंड बैटल फॉर द इटर्नल लैंड, ये देखिए द सेंट्रल एरिया ऑफ द इटर्नल लैंड जिसकी मैं बात कर रहा था। सेंट्रल एरिया ऑफ द लैंड देखिए बताता हूँ मैं। सेंट्रल एरिया ऑफ द लैंड ये है जी, सेंट्रल एरिया ऑफ द लैंड। एक सेकेंड, ये तो लास्ट एरिया है। मैप में देख के, मैप में एग्जैक्ट बताता है कि कहाँ सेंटर है, ठीक है। ये वाला सेंटर एरिया, ये देखिए मैप में यहाँ पे रेड कलर का जो डॉट नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, वो होता है थोड़ा आसपास में होगा, ये है इटर्नल सिटी। यहाँ पे आपको हक जताना होगा आखिरी में। इट्स लाइक ए कैपिटल वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है टॉप 3 अलाइंसेस के साथ आप झगड़ा करोगे, ठीक है। टॉप 3 अलाइंसेस के साथ आप झगड़ा करोगे, और झगड़ा करते करते यहाँ पर जब हक जता लोगे ना, तो ये वाले आपको अटैक बोनस मिल जाएगा। ऑल यूनिट अटैक बोनस +10, ऑल यूनिट HP बोनस +10, और आपको वॉरजोन के +2000 पर मिनट पॉइंट्स मिलेंगे। एंड अलायंस हॉनर पॉइंट्स भी मिलेंगे +2000 पर मिनट। अलायंस हॉनर पॉइंट्स पता है कहाँ होते हैं? इसमें होते हैं हेल्प में। जब आप क्लिक करते हो, ये हॉनर पॉइंट्स है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो हॉनर पॉइंट्स है। तो सिर्फ जब आप एक हेल्प करते हो तो सिर्फ 50 मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर होल्ड करोगे पोजीशन, हर 1 मिनट में आपको 2000 पॉइंट मिल जाएंगे, हर 1 मिनट में। फॉर एवरी 1 मिनट यू विल गेन 2000 हॉनर पॉइंट्स। एंड वॉर जोन पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। जितना ज़्यादा वॉर जोन पॉइंट्स में रहेंगे आपके पास, उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। एंड इवेंट के टाइम ये बता देगा कि कितने आपको हॉनर पॉइंट्स मिले हैं एंड कितने आपको वॉर जोन पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फिर वापस से। एक सेकेंड, कहाँ था मैं? स्पेशल रिसोर्स एरिया के बारे में तो मैंने बता दिया। एंड हाँ, इटर्नल सिटी पर था भाई। इटर्नल सिटी के बारे में ही बता रहा था मैं। इटर्नल सिटी सेंट्रल ऑफ द सिटी है, ठीक है। ये सेंटर है, मेन सेंटर है जी भाई। यहाँ पर आपको अपना होल्ड करना होगा पोजीशन। तो यहाँ पे हो सकता है जितने भी अलायंसेस रहेंगे यहाँ पे घुस जाएंगे, और वो लोग अपना आर्मी के साथ, और हो सकता है कि आपकी आर्मी टाई फिश हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए।
और एक एक चीज़ ये नहीं पता कि भाई एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि या इटर्नल लैंड पर एक दूसरे की सिटी पर यानी बेस पर या कैसल पर हम अटैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर हो गए ना भाई, तो आपको ये मिलेगा 8 आवर्स का स्पीड अप बोनस, रिपेयर स्पीड अप बोनस मिलेगा। सॉरी, बोनस नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, इंस्टेंटली रिपेयर रिड्यूस द रिपेयरिंग टाइम, जो रिपेयरिंग टाइम को स्पीड अप कर देता है। ये 8 आवर्स का एक स्पीड अप आप यूज़ करके जो अपना यूनिट है ना, जैसा कि आर्मी का एक यूनिट है पड़ा हुआ बेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बताता हूँ मैं बेस में, तो शायद थोड़ा आपको समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिपेयर है, ये देखिए, अगर मैं इस पर रिपेयर नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये क्योंकि ऑलरेडी मेरा अपन जो है ना क्विक रिपेयर वाला वो चल रहा है, तो क्विक रिपेयर मेरी बहुत ही स्पीड है, तो 1 सेकेंड में रिपेयर हो जाता है। बट इसकी भी कुछ लिमिट है, 54 यूनिट्स के बाद ये ख़त्म हो जाता है। 54 यूनिट्स के बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक है। 54 यूनिट्स तक ही ये काम करता है। 54 यूनिट्स के बाद रिपेयर की जो फैक्ट्री होती है ना वो काम करना बंद कर देती है। तो जब आप वार जोन में होंगे जब आप फील्ड में वार कर रहे होगे और आपको चाहिए कि भाई मैं फटाफट अपनी आर्मी को हील करूं, तो उसके लिए कुछ टाइम लगता है। जैसा कि ट्रेनिंग में टाइम लगता है स्पीड अप करने के लिए, देखिए यहाँ पर अगर आप स्पीड अप करते हो 1 आवर का एक इतना यूनिट बताता है। देखिए मेरे को 11 घंटे चाहे 11 घंटे की ट्रेनिंग टाइम है, उसी तरह रिपेयरिंग का भी उतना ही टाइम होता है। तो रिपेयरिंग करने के लिए ये इतनी यूनिट्स मांगेगा। तो अगर मेरे पास यूनिट्स पड़े रहेंगी, जैसे कि मैं 2 यूनिट दे देता हूँ 8 आवर्स के, तो सीधा 8 + 8 16 होता है ना, तो 1 ये लगाऊंगा, ठीक है, एक ये एंड बाकी का ये लगा दूंगा, तो जल्दी मेरा जो आर्मी का जो टैंक है वो जल्दी रिपेयर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं वापस से रिवॉर्ड्स, प्लेन रिवॉर्ड्स की जानिब। तो मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया, यहाँ पे 1000 जेम्स आपको मिलेंगे शायद आखिरी के इवेंट के टाइम, आखिरी का जब ख़त्म होगा ना तो आपको 1000 जेम्स मिलेंगे। एंड ऑल यूनिट अटैक बोनस आपको 10 मिल जाएगा। देख लो ऊपर से प्लस कर लेते हैं ना, कितना पर प्लस होता है भाई, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक यहाँ पर है, ये क्या है, नहीं गैदरिंग है, ये क्या है, ये नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये रहा, ये 4 प्लस ये 10, 14 हो गया, 14 प्लस, हाँ कुल 14 ही मिल जाएगा भाई। तो समझ लो कि 14 आपको मिल चुका है। और अरे इटर्नल सिटी में भी मिल रहा है ना यहाँ पर प्लस 10, तो 24% शायद बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से, या तो इटर्नल सिटी के बारे में ख़त्म करते हैं टॉपिक। अब चलते हैं क्लेन रिवार्ड्स के बारे में। क्लेन रिवार्ड्स की टॉपिक बहुत कम है भाई। क्लेम रिवॉर्ड्स मतलब क्या है, सॉरी क्लेम रिवॉर्ड्स में आप सिर्फ रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। शायद रिवॉर्ड्स क्लेम करने की भी के लिए भी आपको सिर्फ एक ही दिन होगा, जितना भी रिवॉर्ड मिलेगा बस उसी दिन आपको कलेक्ट करना होगा। तो सारे रिवॉर्ड्स एक ही दिन में मिलेंगे। तो अंत में मिल सकते हैं शायद ये वाले रिवॉर्ड्स। ये है जी एक स्किन, परमानेंट स्किन है हैप्रियन। अगर आपके पास ये स्किन होगी तो समझ लेना कि कॉन्करर बंदा, जैसे कि पबजी होता है, पबजी में कॉन्करर का जो प्लेयर होता है उसका एक अलग ही
इज़्ज़त होती है, तो उसी तरीके से आपकी उतनी ही इज़्ज़त होगी जब आपके पास ऐसी वाली स्किन होगी। एंड ये वाली स्किन मिलेगी हैप्रियन स्काउट। मर्चिंग क्यों है, सॉरी, ये तो मर्चिंग क्यों है। मर्च क्यों यानी, जैसा कि मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ, थोड़ा समझ आएगा आपको। जैसे कि यहाँ से मैं इसमें भी जा रहा हूँ, गोल्ड रीइंफोर्स करना है, सॉरी, रीइंफोर्स करता हूँ ना, रीइंफोर्स कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हो, ये जो जा रही है, इसे कहते हैं मर्च क्यू, मर्चिंग क्यू। ठीक है, वापस बुला लेता हूँ मैं, काम तो है नहीं वहाँ पे। तो ये वाली स्किन मिलेगी आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे मिलेंगी बेल शर्ट, इसकी 10 शर्ट्स मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। 10 जो ऑरेंज या सॉरी गोल्ड शर्ट्स होती हैं वो मिल जाएगी, जिससे आपका एक स्टार या एक लेवल बढ़ सकता है बेल हीरो का, ठीक है। एंड यहाँ पे 60 ऑरेंज शर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये है तो फिर भाई 60 अप्लाई करो और इसका स्टार लेवल बढ़ा दो, ठीक है। अब मिलेंगी ऑरेंज शर्ट मर्ज बॉक्स। मर्ज बॉक्स करता क्या है पता है? फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंटरी में, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, समझ आएगा थोड़ा। तो इन्वेंटरी में देखिए, कहाँ है भाई, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ ये रहा, हीरो में था। ये देखो, ये ऑरेंज शर्ट है मेरे पास, 23 ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है। और जैसे कि पर्पल, पर्पल वाली भी पड़ी है। तो जब आपको ये मिलता है ना, एग्जैक्ट एक मिनट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भाई, ये वाला जब बॉक्स मिलता है ना, तब आप पर्पल को ऑरेंज में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। 100% चांसेस है कि आप इसको ऑरेंज में कन्वर्ट करोगे। तो ऐसे 10 बॉक्सेस मिलेंगे। 10 बॉक्सेस में आपकी जितने भी पर्पल या ब्लू कलर की शर्ट्स है वो ऑरेंज शर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये वाला तो आपको पता ही है, ये आइटम यूज़ होता है मैकेनिकल पर्क में, ठीक है। कॉम्पैक्ट पर्क या मैकेनिकल पर्क में यूज़ होता है। तो अगर आप मैकेनिकल पर्क आपको चाहिए, जैसे कि एक कंपोनेंट होता है मैकेनिकल पर्क में, आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड बेस में जाके बताता हूँ, तब आपको क्लियर कट समझ आएगा। ये देखिए, ये है मैकेनिकल मास्टर वाला जो एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करते हो ना मिशंस, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे ना एक रिक्वायरमेंट के तौर पे ये मांगता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ मैं कौन से उस पर होगा, इस पर भी नहीं मांग रहा, इस पर भी नहीं मांग रहा, नहीं, जब ये अनलॉक होगा ना तब बताएगा भाई। तो यहाँ पे मांगता है एक्चुअली है, ठीक है। ये क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना मिशन, तो बता नहीं रहा है, ठीक है, कि हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है यहाँ पे, तो ये नहीं बताएगा, ठीक है। तो वापस से भाई एक्सपर्टीज, ये रहा। तो ये आपको 15 मिल जाएंगी। तो हर एक कंपोनेंट एक लगता है, एक कंपोनेंट लगता है एक अपग्रेड करने के लिए, एक कंपोनेंट लगता है। तो उस तरीके से हम देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपोनेंट दो, एक मिनट, 1 2 3 4 5 +5 +5 +5 +3 +3, फिर ये +5, ये +5। अब आप टोटल करते जाओ, आपको समझ आएगा कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है आपके मैकेनिकल मास्टर के लिए। तो वो आपको मिल जाएगा एंड आप मैकेनिकल मास्टर के 5 स्टार लेवल तक आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वापस से ये रहा, इवेंट एंड्स। अब यहाँ पर होगा क्या, द कमांडर विल रिटर्न टू देयर सर्वर्स। अब ये वापस सर्वर पे रिटर्न आएगा एंड यू विल बी एबल टू क्लेम द अनक्लेम रिवॉर्ड्स, ठीक है जी। जब आप
अब आप यहाँ पर ना अपने जो अनक्लेम रिवॉर्ड्स है वो वहाँ पर ही कलेक्ट कर पाओगे, यहाँ पर नहीं कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर कलेक्ट नहीं करते हो तो ही जब आपको वो वॉर जोन में लेके जाता है ना, मतलब सॉरी सर्वर के ऊपर वापस ले जाएगा ना, जहाँ पे आपका सर्वर था वहाँ पर ही आप कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे तो होता है। तो भाई समझ आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। अहमद फ़ारूक़ी है मेरा नाम। एंड यहाँ पे थोड़े से चीज़ें हैं, अब जैसे कि ये देखो, ये बंदा आया मर्च क्यों था, अभी इसका ड्रैगन वाला था, ठीक है। एक मिनट, कोई और आ रहा है यहाँ पे, बताता हूँ। ये रहा इसका मर्च क्यों, ये देखिए, ये मर्च क्यों है जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये ड्रैगन वाला ऐसी वाली स्किन मिलेगी जब आपके बंदे बंदों को आप भिजाओगे, यानी आर्मी को भिजाओगे या ट्रूप्स को भिजाओगे। मेरी ज़बान में बंदे बोलता हूँ भाई मैं, ठीक है, आपको समझ आएगा होगा। या आर्मी को भिजाते हैं या आपकी नेवी जो भी भिजाते हो ना, तो वो मर्च क्रू उसके थ्रू ही जाती है ना, मर्च क्यू के ज़रिए से जाती है। तो वो यहाँ पे इस तरीके से नज़र आई, ये देखिए। भाई ऑयल रिफाइनरी बनानी है मेरे को भी, कहाँ बनाऊँ ऑयल रिफाइनरी, सारी तो इकट्ठा कर रखी है लोगों ने। अब ऑयल रिफाइनरी ढूंढते भाई, कोई नहीं। ये लो ऑयल रिफाइनरी, यहाँ नहीं बनी ऑयल रिफाइनरी। चलो भाई ऑयल रिफाइनरी बनाते फटाफट, क्योंकि हमें चाहिए तेल है। क्या ज़रूरत है रहा है भाई। ओके, कैन बी ऑपरेटेड विद इन अलायंस टेरिटरी। ओह ओ भाई, अलायंस टेरिटरी में ही बना सकते हैं हम, यानी जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स के अंदर ही हमारी ये बन सकती है। ओह फक, यानी हमारा अलायंस फोर्ट्रेस एक और होना चाहिए यहाँ पे, वही शायद बनेगी। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। देखते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि एक बंदा यहाँ पे है ना, तो मैं इनको कहता हूँ कि कैन यू प्लीज़ recall your troops, I will create a oil refinery here। क्योंकि हमें पॉइंट्स इकट्ठा करनी है ना भाई, तो जब अगर हमारे पास ऑयल रिफाइनरी होगी नहीं तो हम कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। देखो यहाँ पे इतनी बहुत सारे बंदे हैं और सबको चाहिए रिसोर्स। अब मेरे पास तो है लेवल 3 वाला रिफाइनरी का मैकेनिकल मास्टर, तो ये आसानी से क्रिएट कर देगा। देखते हैं क्या रिप्लाई आता है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में रिप्लाई करते हैं लोग। क्या कह रही है ये, नोबडी फेक कैमरियन, पता नहीं, समझ नहीं आता कुछ। आई एम नाउ पोलैंड। Please meet all friends over the world who alliance or somebody सूखा। उसका नाम भी सूखा है, देखो ये देखना, यहाँ पे सूखा है, ये सूखा सूखा। इस सूखा इस ऑनलाइन। भाई रिप्लाई करना, मतलब मैसेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना इनको पता नहीं चलता कि हम क्या चाहते हैं। सूखा इस ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन है तो रिप्लाई देगा, नहीं है सूखा इज़ नॉट ऑनलाइन।
चलो कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, कोई और जगह ढूंढते हैं, शायद यहाँ पर भी नहीं है। जी भाई साहब, ये देख, ये बताना भूल गया, स्टेटस में जाते हैं, देखते हैं। वो भाई, एक सेकेंड, रील इन्फोर्स, ओके, ये क्या चीज़ है? ओ भाई, यहाँ पे एक नया हीरो आने वाला है 1799 में। इसकी पावर क्या है? व्यू, चलो कोई नहीं। तो ये एक हीरो आने वाला है, ऑफलाइन, वेलकम। देखो, इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं लोग, यही तो फ़ायदा होता है। फाइनली 10th प्लेस, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपका लेवल अप करना है ना फटाफट, तो क्विक वीडियो देता हूँ मैं, इसी वीडियो में देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, आपको कुछ समझ आएगा। यहाँ पे जाना, टेक, अलायंस टेक में, एंड टेक में जाके अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा है ना, तो यहाँ पे डोनेट मार देना, ठीक है। इससे ये होता है कि कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको क्विक लेवल करना है, क्विक लेवल, ठीक है, हर 4 घंटे में यहाँ आके डोनेट करते रहना भाई कुछ पैसा, ठीक है। यहाँ दान करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली एरिया में आपकी जो EXP है ना, वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। जनरली बढ़ती है रिसर्च से, ठीक है। रिसर्च से 3 स्टार यानी 3 गुना बढ़ती है। बिल्डिंग से 2 गुना, ट्रेन यूनिट से 1% बढ़ती है, यानी 1 गुना समझ लेना, ठीक है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो 3 गुना बहुत ज़्यादा बेटर है ना भाई। तो 3 गुना, तो देखो, 1 मिनट देखते हैं, कुछ कर सकता हूँ मैं। सारी अपग्रेडेड है, सारी की सारी अपग्रेडेड है, सिवाय इसके, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेरे को चाहिए गोल्ड। गोल्ड मैं करता हूँ टैक्स सेंटर। टैक्स सेंटर में जाके यहाँ पे आप गोल्ड लोगे ना, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, पाँच बार मैंने क्लिक कर लिया था, तो मुझे 30 cc गोल्ड मिल गया था। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए, यानी आप 30 टाइम्स तक कर सकते हो, 5 बार सिर्फ फ्री होता है, तो आपको 30 × 30 इज इक्वल टू कितना होगा? 300 cc शायद, 300 या 30, 60, 70, 80, 90 cc मिल जाएगा। 90 cc गोल्ड टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 30 टाइम्स यहाँ पर टैक्स करते हो तो यहाँ पर, ठीक है, 30 टाइम्स। अगर नहीं तो फिर भाई इस तरीके से गोल्ड माइन बना के रखो, चाहे ढेर सारी। ये ओल्ड वाले सर्वर पे, बट न्यू वाले सर्वर पे ऐसी गोल्ड माइंस आप बना नहीं सकते, बेफजूल की कचरा की तरह रहेगी वो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से गोल्ड माइंस बना रखी है बहुत सारी। तो भाई जब भी मेरे को लगता है कि मेरे बेस में ना गोल्ड प्रोडक्शन बहुत कम है, तो मैं इस तरीके से ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ताकि गोल्ड की कभी कमी ही ना हो। गोल्ड माइंस जितनी ज़्यादा रहेंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। अभी देखो कितना प्रोडक्शन है, 12.0 AA पर सेकेंड। तो गोल्ड प्रोडक्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखो, पर मिनट में मैं 39.4 BB कमा रहा हूँ, और करंट डिटेल्स यहाँ पर बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। एंड अगर आप VIP हो तो भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, या फिर गोल्ड अगर आपको चाहिए 10 टाइम्स ही खरीद सकते हो, बट वो जेम यूज़ करेगा, ठीक है। 5 जेम, हर बार में 5 जेम, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पे, एक सेकेंड, सॉरी, ये वाला, ठीक है। तो भाई वीडियो को अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं, एंड आई होप
कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्गेस्ट वीडियो। आई विल अपलोड वेरी सोन अबाउट दिस गेम एंड ऑल द डिटेल्स। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं अचीवमेंट्स में। आप यहाँ पे ये देखो, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। अगर आप ये मिशंस करते हो तो ये सारे भी रिवॉर्ड्स आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैं बताना ही भूल गया भाई, सॉरी यार। एक्सपेडिशन प्लान में ये ढेर सारी चीज़ें हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं वीडियो को इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में कि ये सारे मिशंस कैसे करने हैं, क्या करना है उसमें। ठीक है, एंड सेकेंड वाला एक्सपेडिशन बेस, यहाँ पे आपको कॉन्करर करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था। एंड रिकन्स्ट्रक्शन भी करना होगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला एक्सपेडिशन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। एक्सपीडिशन का अचीवमेंट में इंडिविजुअल अचीवमेंट भी होता है एंड अलायंस अचीवमेंट भी होता है। एंड वार जोन का जितना अचीवमेंट होगा यहाँ पे आपका टोटल पॉइंट बता देगा। ठीक है, तो टोटल पॉइंट में हम लोग सिर्फ 200 पे 200 पे हो, देख रहे हो। नेशनल ट्रेजर 200 में 2000 में से सिर्फ 200 कलेक्ट किया, वाह। यहाँ पे देखो, ग्लोरी अलायंस में हमने इंडिविजुअल हॉनर रिसीव 2000, ऑनर अलायंस ऑनर रिसीव्ड 4000 में से 0। देख रहे हो, मतलब सारे के सारे नूब, किसी को पता ही नहीं है कैसे करना है मिशंस। यहाँ पे पता ही नहीं है भाई, किसी को पता ही नहीं है कैसे करना है। बहुत आसान है, बट बताऊँगा कैसे करना है नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, एंड ये देखना, इंडिविजुअल बिल्डर 1 पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्शन अलायंस बिल्डिंग फॉर 10 मिनट्स। अलायंस बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, वो भी किसी ने नहीं किया, वाह। बिल्डर 2 60 मिनट्स के लिए करना है, 120 मिनट्स। बिल्डर 3 120 मिनट्स। बिल्डर 4 300